Hello kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 popular struggles and movements, and आज का जो session है वो है session number 3. So we are going to start discussing about pressure groups and movement जो होते हैं उसके बारे में discuss करेंगे. Pressure groups are organizations that attempt to influence government policies, but unlike political parties, pressure groups do not aim to directly control or share political power. प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को, बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स ये एम नहीं करते हैं कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करें या शेयर करें पॉलिटिकल पावर को. These organizations are formed when people with common occupation, interests, aspirations or opinions come together in order to achieve a common objective. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तब फॉर्म होते हैं जब जो लोग हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं या फिर कॉमन ऑक्यूपेशन है या फिर कॉमन एस्पिरेशन है या फिर वो उनकी जो सोच है वो कॉमन है, तो वो जो भी ओपिनियन वो रखते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से, एंड दैट्स हाउ दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं. The struggle in Nepal was called a movement for democracy. तो नेपाल का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा इस चैप्टर में, अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, तो स्ट्रगल जो थी नेपाल में उसको बोला गया एक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी. We often hear the word people's movement to describe many forms of collective action. नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट. तो हम लोग ऑफन मोस्टली ये सोचते हैं वर्ड पीपल्स मूवमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन होता है, जिसमें से कुछ हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई का मूवमेंट जो हुआ, एंटी लिकर मूवमेंट है, वुमेन्स मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है. तो ये सारे जो मूवमेंट डिफरेंट बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से. ये तो ये होते रहते हैं बिकॉज people of same opinion और same occupation और same उनका कुछ भी जो चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं, and that is how they become an organization. लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं and then वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. Sectional interest groups and public interest group. Usually interest groups seek to promote the interest of particular section or group of society. तो यूजुअली क्या होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो होता है उसको ही प्रमोट करते हैं. ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशंस एंड प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स बॉडीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप. तो जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं या फिर बिजनेस एसोसिएशन है या फिर प्रोफेशनल्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो एक एग्जाम्पल हैं इस टाइप के एसोसिएशंस के. और जो प्रोफेशनल उसमें लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स कोई भी आ सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी जो एक प्रोफेशन है वो आ सकता है इसके अंदर. They are sectional because they represent a section of society, workers, employees, business persons, industrialists, followers of a religion, caste, groups, etc. Their principal concern is the betterment and well-being of their members, not society in general. तो वो सेक्शनल ग्रुप होते हैं बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जैसे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस पीपल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉलोअर्स हैं एक डिफरेंट रिलीजन के या कास्ट ग्रुप्स हैं. उनका जो प्रिंसिपल कंसर्न होता है वो होता है बेटरमेंट और वेलबींग उनके अपने मेंबर का, नॉट सोसाइटी इन जनरल. तो वो केवल सोचते हैं कि जो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से दे आर कमिंग फ्रॉम, दे ओनली थिंक ऑफ बेटरमेंट ऑफ दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो उनका यही मेन एम होता है कि जो हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सही रहे, एंड दे ओनली थिंक कि उसके बारे में ही उन्हें सोचना है. Sometimes these organizations are not about representing the interest of one section of society. They represent some common or general interest that needs to be defended. तो sometimes ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो इंटरेस्ट होता है वो वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का नहीं होता है, सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. वो रिप्रेजेंट करते हैं सम कॉमन या जनरल जो इंटरेस्ट होते हैं जिनको डिफेंड करने की ज़रूरत है या जिनके लिए लड़ने की ज़रूरत है. सो समटाइम्स पीपल थिंक अबाउट दोज इश्यूज टू.
The members of the organization may not benefit from the cause that the organization represents. The Bolivian organization FEDECOR is an example of that kind of an organization. तो जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के when they come together they form an organization, तो मे बी वो जो सोच रहे थे whatever they were thinking to do मे बी वो उनको बेनिफिट ना हो एंड वो किसी और कॉज के लिए काम करने लगे या किसी और कॉज को रिप्रेजेंट करने लगे. जो बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन था फेडेकोर वो एक एग्जाम्पल है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का. In the context of Nepal, we noted the participation of human rights organizations. These second type of groups are called promotional groups or public interest groups. तो जो हम लोगों ने नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देखा, जो हम लोगों ने नेपाल के बारे में इस चैप्टर में अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी. These जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं दे आर कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप्स या फिर उनको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप बोला जाता है. दे प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सिलेक्टिव गुड. दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स. तो इनका जो काम होता है वो प्रमोट करते हैं कलेक्टिव चीज़ों को रादर देन सिलेक्टिव जो चीज़ों को हम लोग देखा जो सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सिलेक्टिव ग्रुप से आए होते हैं एंड दे वांट टू ओनली हेल्प दोज पीपल. बट ये जो ग्रुप है वो दे वांट टू हेल्प एवरीबडी एंड उनका ये एम होता है कि वो ग्रुप में हेल्प करे सबको रादर देन उनके अपने केवल अपने मेंबर को नहीं बल्कि वो सबको हेल्प करें. मूवमेंट ग्रुप जो होते हैं वो द नेपालीज मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी अरोज विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्सिंग द किंग्स ऑर्डर्स दैट लेड टू सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो जो नेपालीज मूवमेंट था डेमोक्रेसी के लिए वो इसीलिए शुरू हुआ कि दे हैड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि वो किंग के जो ऑर्डर्स हैं उसको रिवर्स करवा सकें एंड उससे ही जो डेमोक्रेसी है उसका सस्पेंशन हुआ. In India, Narmada Bachao Andolan is a good example of this kind of movement. The movement started with the specific issue of the people displaced by the creation of Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. तो हमारे यहाँ इंडिया में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है बच्चों ये बहुत फेमस आंदोलन है. मे बी यू गाइज मस्ट हैव रेड अबाउट इट या आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर टीवी में देखा होगा. तो ये जो आंदोलन है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस काइंड ऑफ मूवमेंट का, क्योंकि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत स्पेसिफिक इशू से स्टार्ट हुआ था कि जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ वो जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है नर्मदा रिवर पे, तो उसकी वजह से पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड बिकॉज जो वहाँ पे लोग रहते थे जो ट्राइब के लोग रहते थे या जो भी लोग वहाँ रहते थे सो उनको फिर डिस्प्लेस किया गया बिकॉज वो डैम बनाना था. सो दैट इज़ वाई नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड. तो जो शुरू में जो आंदोलन था वो उसका मेन एम यही था कि लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है. Its objective was to stop the dam from being constructed. Gradually it became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development that required such dams. तो धीरे धीरे उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हो गया, बट वो जो ऑब्जेक्टिव उनका शुरू हुआ था वो ये था कि उनको ये डैम जो है सरदार सरोवर डैम उसको बनने से रोकना था. ग्रेजुअली उनका जो ये मूवमेंट है वो वाइडर मूवमेंट बन गया और उन्होंने क्वेश्चन किया ऑल सच काइंड ऑफ डैम्स जो भी बन रहे थे या जो बने तब. तो उन्होंने उन सारे डैम्स पे उन्होंने क्वेश्चन दे क्वेश्चन ऑल दो सच डैम्स एंड द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो था डेट रिक्वायर्ड सच डैम्स. तो उन्होंने वो ये भी बिकॉज वाई दीज डैम्स आर रिक्वायर्ड क्योंकि उससे पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस. वो जहाँ रह रहे हैं इतने सालों से फॉर डेकेड ओल्ड जो रह रहे हैं उनकी पुश्तें वहाँ रह रही हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ डैम आप उन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स इन्हीं चीज़ों से उन्होंने लड़ना शुरू किया. These single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. The environmental movement and the women's movement are example of such movements. So ये जो single issue movement है वो contrast हो जाते हैं उन movement से which are very long term and वो involve करते हैं more than one issue को and that's why वो एक issue खत्म होता है दूसरे पे चले जाते हैं and that's how they become long term and एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है एंड वुमेंस का जो मूवमेंट है वो ऐसे ही मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं.
नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये नाम है NAPM या फिर नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट. Various movement groups struggling on specific issues are constituents of this loose organization, which coordinates the activities of a large number of people movements in our country. तो जो ये various movement groups हैं जो struggle कर रहे हैं for specific issues and they are constituents of this loose organization. जो ये coordinate करता है कि activities जो हैं large number of लोगों की उनको वो देखे अच्छे से किस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो उसको वो कोऑर्डिनेट करें. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट किस तरीके से जो मूवमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन है हाउ दे स्टार्ट एंड सम स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक थिंग दैट दे आर फाइटिंग फॉर एंड देन वो वाइडर मूवमेंट बन जाता है देन दे स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग ऑफ दैट काइंड. So that's all we have discussed in this session of organization and movements. Thank you.